तो बिना किसी केमिकल, बिना धूप लगाए आप ये हरी मिर्च का अचार बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर पे। और ये अचार सालों साल तक खराब भी नहीं होता है और बिना फ्रिज से आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पे ये अचार कैसे बनाएं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले आपने हरी मिर्च लेनी है। मैंने तीखी वाली मिर्च का यूज़ किया और 500 ग्राम मिर्च का वेट है यहाँ पे। और अगर आप कम तीखे वाली मिर्च यूज़ करना चाहें तो कम तीखे वाली मिर्च यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आपने मिर्ची को ना अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि बाहर से मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो अच्छी तरह से इसको ना इस तरह से देखिए खुले पानी में धो लीजिएगा। फिर आपने मिर्ची को पानी में से निकाल लेना है और मिर्ची को आपने अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो सुखाने के लिए आप एक ना कपड़ा ले लीजिएगा और कपड़े के ऊपर इस तरह से मिर्चों को डाल दीजिए। जब भी आप अचार बनाएं, मिर्चों में ना पानी नहीं होना चाहिए बाहर से। तो क्या देखिए, हमें जल्दी बनाना है तो इस तरह से कपड़े से थोड़ा सा मस लेंगे ना, सारा पानी जो है कपड़ा सोख कर लेगा और आपकी जो मिर्ची है जल्दी सूख जाएगी। और टाइम है, आप मिर्चों को ना पानी में से निकाल के ऐसे ही हवा में सूखने दीजिए। अब आपने मिर्चों के डंठल होते हैं ना, ये डंठल आपने सारे निकाल देने हैं। केवल क्या होता है, डंठल में ना जल्दी फंगस वगैरह लग जाती है और ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे डंठल आप हटा दीजिए। अब आपने मिर्ची में ना कट लगा देने। देखिए इस तरह से गोल काटना, चाहे मिर्ची को गोल भी काट सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से 1/2 करके कट लगा देंगे इसमें। सारी मिर्चों को मैंने फिर से कपड़े पे डाल दिया है। तो जब तक हम और तैयारी करेंगे, मिर्चें जो अच्छी तरह से सूख जाएंगी। और इसके साथ में आपको 250 ग्राम यहाँ पे नींबू चाहिए होंगे। नींबू को आपने काट लेना है। ये देखिए नींबू को भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। अब आपने नींबू को ना काटना है यहाँ पे। तो एक नींबू के आपने ना या तो 4 पीसेस कर लेने या फिर 8 पीसेस कर लीजिए। और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो आपने निकाल देने, नहीं तो बीज कई बार अचार को ना कड़वा कर देते हैं। तो ये देखिए नींबू मैंने काट लिया है। इसके साथ में नींबू में आपने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे काला नमक ऐड कर दीजिए। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं, मिर्च का अचार बनाना चाहते हैं, तो मिर्च का अचार ही बना सकते हैं, ठीक है। तो नींबू को स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अचारी मसाला बना लेते हैं। 3 बड़े चम्मच आपने सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आपने राई लेनी है, पीले वाली सरसों यूज़ कीजिएगा, ठीक है। 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा यूज़ कीजिएगा और 1 बड़ा चम्मच आपने काली सरसों ऐड करनी है, ठीक है। ये जो पीली सरसों होती है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है अचार में। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है मीडियम रखनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, एक तो मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, मसाले जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना, तो उससे अचार जो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपने मसालों को दरदरा सा ग्राइंड करना है। कूट के डालना चाहें मसाले को, कूट के भी डाल सकते हैं। एकदम फाइन आपने पाउडर नहीं बनाना है, ठीक है। ये देखिए मसालों को हमने दरदरा से यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। मैं पूरे ही मसाला यूज़ करूँगा। ये मसाला है ना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो ज़्यादा मसाले हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड देखिए मिर्चों को हमने ना काटने और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। मिर्चों को आपने नींबू के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे नींबू डालने का फ़ायदा ये बताऊंगा कि मिर्चों के साथ मैं नींबू क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपने मिर्च मसाले ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कीजिए। अचार जब भी बनाते हैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि नमक से अचार एक तो जल्दी गल जाता है, दूसरा ख़राब नहीं होता है। साथ में आपने 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए अच्छे कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, कलर अच्छा आता है। कम डाल रहा हूँ मैं क्योंकि मिर्ची वैसे भी तीखी है यहाँ पे। साथ में आपने इसमें अचारी मसाला ऐड करना है। पहले मैंने आधा ही मसाला ऐड किया है, आधा मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। मसालों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे पलटे का यूज़ कीजिएगा मिक्स करने के लिए, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है, हाथ में लग जाए ना काफ़ी देर तक इसकी जलन नहीं जाती है। तो ये देखिए मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके साथ में अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन छोटा चम्मच डालना है आपने और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। तो ये अचारी मसालों में ही आते हैं अजवाइन और कलौंजी। कलौंजी यहाँ पे अच्छा फ्लेवर देती है, अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। इनको भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ना थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे अच्छा टेस्ट लाने के लिए। 1 कप मैंने छिला हुआ लहसुन लिया। थोड़ा सा हम अदरक का यूज़ करेंगे। अदरक और लहसुन को आपने क्रश करके डालना है। तो ये देखिए ग्राइंडर जार में मैंने ऐड कर दिया लहसुन और थोड़ा सा घुमाना है, मिक्सी को बंद करना है। इस तरह से आप इसको दरदरा सा क्रश कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, कूट के डालना चाहिए। इसको भी कूट के डाल सकते हैं। अदरक को आपने छील लेना है और इसको मोटा मोटा काट के ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। इसको भी आपने क्रश कर लेना है। 150 ml यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। अचार में ज़्यादातर सरसों के तेल का ही यूज़ किया जाता है। एक पैन में डाल दीजिए और सरसों के तेल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद आप इसको ना थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। वैसे अचार में ज़्यादातर ना कच्चा ही तेल यूज़ किया जाता है, बट हम यहाँ पे अदरक और लहसुन भी ऐड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा पका लेंगे तेल के साथ में। तो ये देखिए गरम गरम तेल में मैंने लहसुन डाल दिया है, साथ में इसमें क्रश किया हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। और अदरक और लहसुन को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर आप इसको ना
पका लीजिएगा। यहाँ पे गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। अदरक और लहसुन डालने से एकदम ऑयल का जो टेम्परेचर है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है यहाँ पे। फिर आपने थोड़ी सी हींग भी ऐड करनी है, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अदरक और लहसुन को पका लीजिए तक इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक और लहसुन को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसके बाद आपने ये जो गरम गरम ना मिक्सचर है अदरक और लहसुन जो है ये आपने डाल देना है अचार के अंदर, और अदरक और लहसुन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गरम गरम क्यों डाला है, जो हमने इसमें देगी मिर्च वगैरह यूज़ की है ना, कश्मीरी मिर्च, वो अच्छी तरह से थोड़ा गर्म होने के बाद अच्छा कलर दे देगी। तो क्या देखिए अब मैं आपको बताता हूँ अचार ख़राब क्यों होते हैं। अचार ख़राब होते हैं, एक तो हमारा ऑयल कम होता है, दूसरा जो हम इसमें ना खट्टा यूज़ करते हैं, जो हम विनेगर वगैरह डालते हैं वो भी कम डालते हैं। तो क्या देखिए आपने जो बचा हुआ मसाला है ना वो भी ऐड कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी आपने एसिड नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे 4 से 5 नींबू लीजिए, उनका रस निचोड़ दीजिए और नींबू का रस डाल दीजिए। इससे आपका अचार एक तो अच्छे से गल जाएगा, दूसरा खट्टा भी हो जाएगा और तीसरा ख़राब भी नहीं होगा। तो ये नींबू जो मैंने पहले यूज़ किए थे तभी मैंने नींबू डाले हैं कि हमारा जो अचार है ना वो ख़राब भी ना हो और अच्छा टेस्ट भी आए। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब इसको स्टोर कैसे करना है, आपने एक कांच का जार लेना है, अचार को जार में भर दीजिए और इसको आपने ना 8 से 10 दिन तक इसी तरह से छोड़ देना है। इसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद इसको खाना शुरू कर सकते हैं। खा तो साथ साथ में सकते हैं बट थोड़ा सा मिर्ची है ना वो थोड़ी तीखी रह जाती है, इस तरह से बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।